नमस्कार। शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम अक्सर देखते हैं, पर क्या हम सच में इसका असली मतलब जानते हैं? आज हम सीधे शिव पुराण के विधिश्वर संहिता में जाएंगे और ये समझेंगे कि लिंग पूजा का असल में मतलब क्या है, इसका सबसे सरल तरीका क्या है और इससे क्या-क्या अद्भुत फल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, आखिर ये लिंग है क्या? इसका जो जवाब है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और कॉस्मिक है। ये सीधा सृष्टि के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लिंग के कॉस्मिक फॉर्म को समझेंगे, फिर इसकी बिल्कुल आसान पूजा विधि जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये साधना हमारी वर्ल्डली और स्पिरिचुअल दोनों तरह की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, यानी शिव का परम स्वरूप। देखिए, शिव पुराण के हिसाब से लिंग कोई ऑर्डिनरी सिंबल नहीं है। ये यूनिवर्स की 3 फंडामेंटल पावर्स को दिखाता है: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब सृष्टि, स्थिति और लय। यही वो पॉइंट है जहां से ये फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों पैदा होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। शास्त्र कहता है कि जिसने लिंग के दर्शन कर लिए, उसने समझो साक्षात शिव के ही दर्शन कर लिए। ये दिखाता है कि इस प्रतीक और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो अब जब हम इसकी कॉस्मिक इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसकी पूजा करें कैसे? आपको जान के हैरानी होगी कि शिव पुराण में जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही सरल है और कोई भी उसे कर सकता है। पूजा का तरीका देखिए कितना सीधा है। सबसे पहले तन और मन की शुद्धि, फिर जल, दूध या शहद जैसी पवित्र चीजों से अभिषेक, उसके बाद बिल्व पत्र, फूल और अक्षत जैसी चीजें चढ़ाना, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एकदम शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब विधि के साथ साथ ये जानना भी तो जरूरी है कि क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो अब हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जिनका जिक्र शिव पुराण में साफ साफ किया गया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें शिव को बेहद प्रिय हैं, जैसे कि बिल्वपत्र या धतूरा। वहीं शास्त्र कुछ चीजों को चढ़ाने से साफ मना करता है, जैसे तुलसी या केतकी का फूल। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शिव की वैरागी नेचर से मेल नहीं खाती। तो सही तरीके और सही चीजों से जब पूजा की जाती है तो उसका फल क्या मिलता है, हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। और शास्त्र जो लाभ बताता है वो वर्ल्डली और स्पिरिचुअल दोनों ही हैं। देखिए, फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करती है। पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है, सुख शांति बढ़ती है, दुश्मन और बीमारियां दूर होती हैं, यहां तक कि ग्रहों के बुरे प्रभाव भी शांत हो जाते हैं। और इस पूजा का महत्व कितना ज्यादा है वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है। शिव पुराण कहता है कि एक बार की गई लिंग पूजा 1000 यज्ञों के बराबर फल देती है। सोचिए इसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी होगी। और जो लोग हर रोज सिर्फ जल से भी अभिषेक करते हैं ना, उनके लिए भी खास वरदान बताए गए हैं। उन्हें बीमारियों से छुटकारा मिलता है, घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है और आखिर में शिवलोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी विचार पर। यह सेक्शन हमें समझाता है कि कैसे ये एक ही पूजा हमारी वर्ल्डली डिजायर्स और स्पिरिचुअल गोल्स दोनों को पूरा कर सकती है। लिंग पूजा को यूनिक पता है क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों का रास्ता खोलती है। एक तरफ ये सांसारिक जीवन में सफलता और सुख देती है और दूसरी तरफ ये स्पिरिचुअल लिबरेशन का दरवाजा भी खोलती है। तो इसका सार क्या है? सार यह है कि यह रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और ऐसा इसलिए क्योंकि शिव को महंगी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें भक्त का शुद्ध भाव चाहिए। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। और अंत में शास्त्र का ये पावरफुल थॉट हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और शिव की कृपा हो तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। यह बिलीफ और डिवोशन की ताकत है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जो ब्रह्मांड को एक व्यक्ति से जोड़ती है, वो असल में हमारी लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।